वंदे मातरम। आपका दोस्त ईशनारंग फिर से सुबह वाले शो में, कहानियों के शो में। कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो एक संदेश दे जाए। बस ऐसी ही कुछ कहानियां लेकर आपके साथ रोज सुबह इसी चैनल, इसी लिंक पर मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ। तो आज की कहानी जो है, आज की कहानी है एक डॉक्टर की। एक डॉक्टर जो कि अपने काम में बड़ा ही एक्सपर्ट था, सर्जन। उसकी स्पेशलिटी थी सर्जरी। उसकी स्पेशलिटी सर्जरी में वो इतना बड़ा हो चुका था कि उससे बड़ा सर्जन पूरे हिंदुस्तान में नहीं था। और उसकी सर्जरी इतनी मशहूर हो चुकी थी कि लोग दूर दूर से उससे सर्जरी करवाने आया करते थे। और एक समय ऐसा आया जब पूरे हिंदुस्तान में सर्जन कम्युनिटी ने अपने संगठन का उसको प्रेसिडेंट बना दिया। हाँ जी, प्रेसिडेंट बना दिया। और उससे लोग गाइडेंस भी लेते थे। और जब वो प्रेसिडेंट बना तो एक बहुत बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें उन्हें सम्मानित किया गया। और उस पार्टी में बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही बढ़िया उसका स्वागत किया गया। और वहां पर खुशियां मनाई जा रही थी, सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन उस डॉक्टर को कहीं ना कहीं एक अंदर से कोई बात खाई जा रही थी, और वो डॉक्टर खुश नहीं था। और वो जब खुश नहीं था तो उसके कुछ अच्छे मित्रों ने उसकी इस बात को भांप लिया और जान लिया कि शायद कोई ऐसी बात है जो उसको कचोट रही है। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी उसके चेहरे पर वो खुशी, वो उमंग नहीं है। तो उसके एक अच्छे मित्र ने, परम मित्र ने उससे पूछ भी लिया कि डॉक्टर साहब, क्या बात है ऐसी जिससे आपके चेहरे पर जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी नहीं दिख रही है। अब ये बात जब उसने पूछी तो डॉक्टर ने अपनी बात उनके आगे रखी। डॉक्टर ने ये बात जवाब दिया कि मैं आज बहुत बड़ा सर्जन हूँ, बहुत अच्छी बात है, मेरे पास बहुत पैसा है, अपना मकान, बंगला, कार, सब कुछ है, बड़ा अच्छा मेरा परिवार भी है। लेकिन फिर भी मन में एक टीस ये है कि मैं तुम्हें बताऊं कि असल में मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था। मैं बनना चाहता था एक चित्रकार, और मैं चित्र बनाना चाहता था। बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाना चाहता था, मेरी चित्रकारी भी अच्छी थी। लेकिन मुझे मेरे परिवार वालों ने, मेरे घर वालों ने और मेरे आस पड़ोस वालों ने उस चित्रकारिता के कैरियर नहीं बनाने दिया। और हर व्यक्ति ने मुझे कंपेल इसलिए किया कि आप मेडिकल साइंस लो और आप डॉक्टर बनो, क्योंकि डॉक्टर्स का कैरियर बहुत ऊंचा जाता है, बहुत कुछ मिलता है। आज मैं मानता हूं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन में एक उदासी है कि मैं चित्रकार नहीं बन पाया। और ये उदासी को कोई छुपा नहीं, मैं स्वयं भी नहीं छुपा पा रहा हूं। और ये सच्चाई भी है दोस्तों कि हम अपने बच्चों को उनके मनपसंद का कैरियर कभी नहीं चुनने देते। हम अपनी बातें उनके ऊपर थोप देते हैं कि आप ये कैरियर बनाओ, और ये कैरियर में बहुत पैसा है, बहुत प्रसिद्धि है। लेकिन वो समय चला गया है जब अलग-अलग कुछ स्पेशल कैरियर में ही पैसा रह गया था। आज हर कैरियर, किसी भी कैरियर की अगर हम बात करें, तो हर जगह पे, हर कैरियर में, हर फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बाकी हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। अगर हम इस डॉक्टर की ही बात करें तो ये चित्रकार बनना चाह रहा था। अगर आज हम चित्रकारों की बात करें तो शिल्पा गुप्ता, अनीश, इसके अलावा भारती खेर और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हिंदुस्तान के फेमस चित्रकार हैं, जिन्होंने चित्रकारिता में इतना बड़ा नाम हासिल किया है, इतना पैसा भी कमाया है। ऐसा नहीं है कि चित्रकारिता में या किसी और ऐसे कैरियर में पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। और बहुत कुछ ऐसा है जो चित्रकारिता में भी हमें उस मकाम पर पहुंचा सकता है जहां पर कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर पहुंच सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इंसान की, बच्चे की, एक किड की, जहां पर भी जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उसको वही फील्ड में मास्टरी करवाना
और किसी भी फील्ड में मास्टर होना उस फील्ड के लिए बहुत बड़ी बात होती है और उस व्यक्ति के लिए भी बहुत बड़ी। हम राजा रवि वर्मा का नाम जानते हैं जिन्होंने चित्रकारिता में बहुत बड़ा नाम बनाया है। इसके उनको राजा की उपाधि भी, वो राजा नहीं थे लेकिन राजा की उपाधि उनको अपने चित्रों के माध्यम से ही मिली थी। देवी देवताओं के स्वरूप को चित्रों में अंकित करने का श्रेय राजा रवि वर्मा को ही जाता है। इससे पहले केवल मूर्तियां होती थी और हर व्यक्ति, हर इंसान वो मूर्तियां नहीं खरीद पाता था और वो मूर्तियां उनको चित्रों में लाना उसने गरीबों तक, हर व्यक्ति तक देवी देवता के चित्रों को पहुंचाया। ऐसा राजा रवि वर्मा था। किसी दिन हम राजा रवि वर्मा की कहानी पर भी बात करेंगे। और आज के समय में जो शिक्षा पद्धति आई है, जो नया शिक्षा मंत्रालय आया है, उसके अनुसार आप मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ भी कला को भी साथ में महत्व दे सकते हैं। तो हमारा देश उस तरफ आगे बढ़ रहा है। उन चीजों को समझने की जरूरत है और अपने बच्चों को उनके मन मुताबिक कैरियर बनाने की छूट देनी चाहिए। आज की कहानी यहीं तक। तो कल सुबह इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म, इसी लिंक पर हम फिर से मिलने वाले हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए संदेश के साथ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। तो कल सुबह तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।